नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है आई फाइनेंस। ये कंपनी जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंस करती है, उनके वर्किंग कैपिटल लोन्स को फाइनेंस करती है। और मेरे साथ और जुड़े हैं वो संजय शर्मा जो कि फाउंडर एंड एमडी हैं, और सोवन सत्यप्रकाश जो कि सीएफओ हैं। इनका आईपीओ जो है 9 तारीख को खुल रहा है और 11 को बंद हो रहा है। 122 से 129 का प्राइस बैंड है, 710 करोड़ का प्राइमरी है और ओएफएस है 300 करोड़ का, 1010 करोड़ का आईपीओ है और 3300 करोड़ का इनका वैल्यूएशन आता है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में। संजय जी नमस्कार, आप ईटी नाउ स्वदेश में आने के लिए पहला सवाल आपसे ये है कि आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए कि आप एमएसएमई में हैं, पर एमएसएमई एक बड़ा सा पूल है और उसमें आप कौन से सेगमेंट में कैसे सर्विसेज देते हैं? धन्यवाद और नमस्कार। ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आई फाइनेंस 12 साल से एक ही फोकस से काम करता है कि जो माइक्रो स्केल के जो उद्योग हैं, बिजनेसेस हैं, उनको किस तरह से बिजनेस लोन्स या बिजनेस फंडिंग उनकी की जाए। इसमें हमारे कस्टमर्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, जैसे कोई शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा है आगरा में। इसमें ट्रेडिंग के भी बिजनेस हैं जहाँ पे लोग जो है या तो किराना स्टोर चला रहे हैं या कोई क्लॉथ मर्चेंट है, कपड़े का जो व्यापार करता है। और इसमें सर्विस के भी लोग हैं, जैसे कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर्स या टेलरिंग शॉप्स एक्सेट्रा, जो बिजनेस चलाते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और इसमें डेयरी के बिजनेस भी हैं। फोकस यही है कि इंडिया में करीबन 7 करोड़ ऐसे माइक्रो लेवल के एंटरप्राइजेज हैं, बिजनेसेस हैं, उद्योग हैं, जिनको ना तो बैंक्स फंडिंग देता है और ना ही एनबीएफसीज इनको फंडिंग पहुंचा पाते हैं, क्योंकि इनको अंडरराइट करना, इनकी क्रेडिट को जो है समझना मुश्किल है, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। ऐसे सेगमेंट में जहां पे 7 करोड़ ऐसे एंटरप्राइज हैं, इनसे नॉन एग्रीकल्चर अगर सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट देखें तो 90% एम्प्लॉयमेंट इसी सेगमेंट से निकलता है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का। तो ये बहुत खास एक सेगमेंट है जिसमें अगर भारत को विकसित बनना है तो इस सेगमेंट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इसी से हमारे देश में एक स्टेबिलिटी आएगी। तो ये सोच रखते हुए जब मैंने ये बिजनेस फाउंड किया 2014 में, तो फोकस था कि इन्हीं कस्टमर्स को हम टारगेट करें। और ये एमएसएमई का तो पार्ट है ही, लेकिन इसमें हम सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, जैसे कोई अगर सेल्फ एम्प्लॉयड कारपेंटर या प्लम्बर है या कोई ई रिक्शा चलाने वाला है, तो ऐसे कस्टमर्स को हम नहीं टारगेट करते, क्योंकि हमारा फोकस बिजनेसेस पे है, उद्योगों पे है, जहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये सेगमेंट हमने जो 14 साल में करीब 10 लाख ऐसे बिजनेस लोन दिए हैं और हमारा एक्टिव बेस करीबन 6 लाख के करीब कस्टमर्स का है। काफ़ी स्प्रेड आउट बिजनेस है, इसको डाइवर्सिफाई करके हमने 21 स्टेटों में हम ऑपरेट करते हैं, जिससे कि किसी एक स्टेट में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस ना हो और जिससे हमें उसका कोई इफेक्ट ना दिखे। तो ये बिजनेस जो है आई फाइनेंस करता है। इसमें बहुत कम प्लेयर्स हैं। इस एरिया में हम इंडिया के लीडिंग एनबीएफसी हैं और ये सेगमेंट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसका क्रेडिट कॉस्ट भी काफ़ी हद तक एक रेंज में रहती है। एक और सवाल है कि आप एमएसएमई में करते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी देखा जाता है। सुनने में आता है कि जब भी कोई जियोपॉलिटिक होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहीं पर आता है। आपको वहाँ पर स्ट्रेस लेवल कैसे दिख रहे हैं एमएसएमई में? और एक सवाल सोवन जी से भी ये है कि वहाँ पर उसको आप कैसे इस रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं? हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट टिपिकली रहा है इस सेगमेंट में ऑपरेट करते हुए, वो लगभग 3.5% के आसपास रहा है कुछ सालों में अगर देखा जाए पास्ट में। लास्ट ईयर ओवरऑल मार्केट में एक स्ट्रेस देखा गया था एंड वो स्ट्रेस प्राइमरली ओवर लेंडिंग के वजह से हुआ था, जहां पे हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ के 5.15% तक पहुंच गया था।